जी, आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी हमारी ट्रस्ट की है, जिसको मैडम फरीदा जावेद हेड कर रही हैं गुजर कम्युनिटी से। तो हमने कमेटीज़ बनाई हैं डिफरेंट के, जो हमारी कम्युनिटी है, जो उनके मसाइल हैं, मसले हैं, ख़ासकर एजुकेशन पे। तो आज गुजर वुमेन की हमने एक 1 डे सेमिनार यहाँ पे रखा था। तो ख़ास मकसद इस सेमिनार का ये था कि आपने देखा होगा कि हमारी यूटी में हमारी कोई 20 लाख के करीब पॉपुलेशन है। उसमें से 7 लाख ऐसी पॉपुलेशन है जिनके घर नहीं हैं, जो चलते रहते हैं, जिनको बकरवाल भी कहते हैं और दोधी गुजर भी कहते हैं। तो उनकी बच्चे बच्चियां आपने देखा होगा कि भाई जब वो डेरे लेके चलते हैं, जब भैंसों के साथ चलते, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, उनको उनके माँ बाप जो हैं वो साथ भैंसें चराने के लिए, बकरियाँ चराने के लिए उनको ले जाते हैं अपने साथ। तो हमने यहाँ केबी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पास 1200 के करीब बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं। 200 लड़की का हमारा हॉस्टल है, हमारा बॉयज़ हॉस्टल है। तो हम पिछले 30 साल से यहाँ एजुकेशन सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें एसटी स्टेटस मिला तो हमने देखा कि हमारी जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, इसमें आज भी जो मेल हैं, इनमें लिटरेसी रेट जो है वो 7% से ज़्यादा नहीं है, और वुमेन में बिलो 5% है। तो हमारा ख़ास मकसद यही था कि इनमें एजुकेशन कैसे लाए जाए। लेकिन एक बात की मुझे खुशी भी है कि हमारे मसूद साहब जो एक्स वाइस चांसलर, हमारे बाबा कौम, इस वक्त उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने 30 साल अंत तक मेहनत करके हमें इस स्टेज पे पहुंचाया है। तो हमने अपनी गुजर वुमेन को, बच्चियों को, अपनी बहनों को, औरतों को एक प्लेटफार्म दिया कि आप आओ, इस प्लेटफार्म पे बैठ के आपकी जो मुश्किलात हैं वो हमारे पास लाओ, हम उन मुश्किलात को जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। तो ख़ास मकसद ये था कि जो हमारी खासकर बच्चियां हैं, इनकी पढ़ाई का क्या किया जाए। एसटी स्टेटस मिलने के बाद ऐसी बात नहीं है, हमारी कौम में तरक्की हुई है। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे केएस में, आईएएस में, सिविल सर्विसेज में, केपीएस में, एजुकेशन में, पुलिस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये आ रहे हैं। लेकिन इनकी तादाद बड़ी कम है, 3% से कम इनकी तादाद है। मर्दों की तादाद जो है 6% है। तो मेन हमारा जो मकसद था आज का कि वुमेन आए हमारी कम्युनिटी की, और ये पहली दफ़ा हमारे ट्रस्ट में ये वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी औरतें शाई रहती हैं, वो ओपन आते हैं। हालांकि हमारे में इतनी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जब हमारी कम्युनिटी जो है, इसका जब 50% हमारा एक हिस्सा जो है, अगर वो अनपढ़ रहे, अगर उनके बच्चे बच्चियाँ स्कूल ना जाएं, तो जो तरक्की कर रहे हैं वो भी इतनी तरक्की नहीं समझी जाती। तो आज हमारे डिफरेंट यहाँ पर डीडीसी मेंबर्स, यहाँ कारपोरेटर्स, यहाँ पंचेज, सरपंचेज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, तो टीचर्स, ये सारी वुमेन आज हमने यहाँ इकट्ठी की हैं और वो अपनी बात कर रही हैं। जब मौसम ठीक होगा, अक्टूबर नवंबर में एक हम बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ गुज्जर वुमेन की थ्रू आउट यूटी हम बुला के करना जा रहे हैं। उसमें बकरवाल औरतें आएंगी, उसमें ये गुज्जर जो दोधी गुज्जर हैं उनकी औरतें आएंगी, बसनीक औरतें आएंगी। हम चाहते हैं कि फ़र्क ना रहे। जो हमारी वुमेन में एजुकेशन आ गई है, जो लोगों ने तरक्की कर ली है, वो जो पीछे रह गई हैं उनको साथ लेके चलें, उनकी बच्चे बच्चियों का हाथ पकड़ें, उनको अपनाएं, उनमें एजुकेशन प्रमोट करें। और मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल है, इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ गुज्जर बकरवाल का ही बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। नो, हमारे पास किसी भी कौम का गरीब आ सकता है। अगर आपकी नॉलेज में कोई बच्ची बच्चा किसी भी कम्युनिटी का गरीब है, यतीम है, उसके माँ बाप उसकी एजुकेशन का वो बोझ नहीं उठा सकते, तो हम उनको यहाँ पे दाखिल करते हैं। बच्चे जो ये दोधी गुजर चलते रहते हैं ना बकरवाल, इनसे हम छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं कि भाई इनको अपने साथ मत ले जाओ जंगलों में, या इनको भैंसें चराने के लिए या बकरियां चराने के लिए मत रखो, स्कूल में लाओ। जब ये पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, जब देखेंगे, उसी से हमारे एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनको लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। एक हमारे मुल्क के मतलब जो इनकी हमदर्दी है वो बढ़ेगी। आज भी मेजॉरिटी ये नहीं जानती हमारी कौम कि हमें एसटी स्टेटस मिले हुए 30 साल हो गए हैं। उनको पता ही नहीं कि एसटी स्टेटस के तहत क्या क्या मिल रहा है। लेकिन हम गवर्नमेंट के इस बात पे शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने डीडीसी में, बीडीसी में, पंच सरपंच में जो रिजर्वेशन की, इससे हमारे पूरी यूटी में से पंच, सरपंच, डीडीसी और कारपोरेटर और बीडीसी के मेंबर्स हमारी औरतें आ रही हैं। उनकी शमूलियत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ रही है। तो उससे हमें उम्मीद है एक कि इस हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए हम गुज्जर वुमेन को पूरा अपने मुल्क के तरफ गामजन करना चाहते हैं कि ये दूसरी कम्युनिटी के साथ मिल के मुल्क की तरक्की में ये अपना योगदान दें। यही आज का हमारा मकसद था यहाँ पे सेमिनार करने का। आज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में जो 1 डे सेमिनार वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रखा गया है,
उसमें अलग अलग प्रोफेशन के जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो शिरकत हुई। और इसी शिरकत में हमने देखा कि जो पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव थे, इलेक्टेड मेंबरान, वो भी आए हुए थे। और अभी हमारे साथ प्रोफेसर मुसरत चौधरी जी हैं, जो कि वाइस चेयरमैन भी हैं वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी GDCT के। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या कहना है आज के वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार के ऊपर। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, ये जो फर्स्ट टाइम आज सेमिनार रखा गया GDCT में ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, इस सेमिनार में पहली मर्तबा इतनी गैदरिंग हुई है कि जहाँ पे हर प्रोफेशन से जो गुज्जर कम्युनिटी के लेडीज़ हैं उन्होंने भाग लिया। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? थैंक यू सो मच ग्रेटर जम्मू। आज का जो सेमिनार था, दिस वाज अ 1 डे सेमिनार ऑन द टॉपिक ट्राइबल गुज्जर वुमेन्स फाइट अगेंस्ट मार्जिनलाइजेशन एंड इंसाइट इनटू देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। देखें, गवर्नमेंट ये जो गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों के लिए, ताकि हम यहाँ पे आए। दिस सेमिनार जो ये आज के दिन हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ GDCT ऐसा हुआ है दैट वुमेन हैव बीन ब्रॉट अप और वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं। जैसे आपने पूछा कि इसका एम क्या था, आपको पता होगा दैट आवर कम्युनिटी इज सफरिंग बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। ये बात हुई कम्युनिटी एज अ होल। फिर जब हम बात करते हैं विमेन की, विमेन इज़ सफरिंग ऑन बोथ द फेसेस। जहाँ आप देखें, एक सोसाइटी में एक वो वुमेन आ जाती है, फिर दूसरी तरफ वो आ जाती है ट्राइबल गुज्जर वुमेन। आप सोशली देखें, दे आर पुअर एजुकेशनली। आप इकोनॉमिकली देखें, हमारा जो क्रीमी लेयर है, जो पढ़ी लिखी हैं, दैट इज़ ओनली 1% ऑफ द टोटल गुज्जर वुमेन पॉपुलेशन। मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम शमीम बेगम, मैं DDC डंसाल से। और आज यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे एक सेमिनार हुआ, फर्स्ट टाइम ही हुआ। और यहाँ पे बहुत सारी औरतें आई थी, तो उन्होंने अपना अपना पॉइंट सब ने बताया और बहुत अच्छा लगा एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। तो आगे भी हम सोच रहे हैं कि अब हर महीने एक सेमिनार ऐसा रखें, और जहाँ जहाँ हमारी जो औरतें हैं जिन्हें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं पता है या अपने राइट्स नहीं पता, अपने हकूक़ नहीं पता है, तो हम अपने अपने जहाँ पे, जैसे मेरा अपना ब्लॉक है, इनका ब्लॉक है, या आपका ब्लॉक? मैं DDC सांबा से हूँ जी। तो हम अपने अपने ब्लॉक में जो हमारी गुज्जर कम्युनिटी की जो औरतें हैं उन्हें अवेयर करें कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ या अपने बच्चों को पढ़ाओ। आगे पढ़ाई करने से क्या होगा, जैसे हमारे लोगों ने माल मवेशी रखा है, आज तक उन्हीं कामों में लगे रहे हो। तो इतना लोग एजुकेटेड, अब तो खास बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं भी हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी एजुकेशन बहुत कम मिली है लोगों को, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी बेहतर एजुकेशन दिलाएं। शुक्रिया। मैम, आपका ब्लॉक? मैं म्यूनसिपल लिमिट में आती हूँ। मैं कॉरपोरेटर हूँ JMC में, वार्ड नंबर 71 सिद्रा से। सिद्रा से? जी, सिद्रा वार्ड नंबर 71। आज का सेमिनार ये फ़र्स्ट टाइम जम्मू में गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हुआ है। बहुत ही अच्छा सेमिनार रहा, बहुत अच्छा रहा। इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी तरह की ख़वातीन आई हुई थी यहाँ पे, जैसे हम सब पॉलिटिक्स के भी लोग आए हुए थे, DDC मैडम या BDC, ये सारे आए हुए थे। और यहाँ पे प्रोफेशनल भी आए हुए थे, जैसे हाउसवाइफ्स भी आई हुई थी, डॉक्टर्स थी, लेक्चरर्स थी, प्रोफेसर्स थी। तो सभी का अपना अपना व्यू था, सभी ने साझा किया, वहाँ पे शेयर किए अपने व्यूज़, और बहुत अच्छा लगा। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, सभी ने एक ओपन डिस्कशन हुई और बहुत मज़ा आया। और यही उम्मीद है कि आइंदा भी हर महीने ऐसे सेमिनार्स, या महीने नहीं, या मतलब टाइमली होते रहें ऐसे सेमिनार्स, और हम सब मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारे ट्राइबल्स की बच्चियां हैं या ट्राइबल्स की वुमेंस हैं, उनको अपनी जो हकूक़ है उनके बारे में उनको पता चले। जो अवेयरनेस है एक इन सब से मिली है, या हम सबको जो चीज़ें नहीं मालूम थी, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। तो सभी ने अपने अपने व्यूज़ बताया। तो ऐसे नेक्स्ट भी फर्दर आगे चलता रहे, ये चीज़ चलती रहे, ताकि गुज्जर कम्युनिटी के जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और आगे इस चीज़ को प्रमोट करें। तो क्या कहना आपका आज के सेमिनार के बारे में?
सर एक्चुअली ये जो सेमिनार है वुमेन के ऊपर, ये फर्स्ट सेमिनार है जो गुजर वुमेन में किया गया है। सो चेयरमैन ने ये फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है ये गुजर वुमेन को एक जगह इकट्ठा करने का और उनका व्यूज़ जानने का कि वो क्या समझते हैं, अपनी कम्युनिटी में कितनी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, कौन है जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे नीड है हेल्प की। तो यहाँ पे जैसे हम सारे इकट्ठे हुए थे, ऐसे हमें कभी मौका नहीं मिला है। तो एज अ सब जब साथ में थे तो हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, केस हैं, ऑफिसर्स हैं, जो बहुत अलग अलग फील्ड में हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो सेमिनार्स हैं वो टीवी पे जैसे आप हैं थ्रू मीडिया भी सबको पता चले कि ये जीडीसीटी है और यहाँ पे गुजर कम्युनिटी के लिए हेल्प की जाती है, उनकी जो भी नीड्स हैं वो फुलफ़िल की जाएंगी। तो ये सेमिनार इसी के लिए था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम था ये, वहाँ तक जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और जैसे हम हैं, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं भी एक काम कर रही हूँ माइनॉरिटीज़ पे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे सब जो भी लिटरेट हैं और जो भी प्रोफेसर्स हैं जो अच्छे अच्छे प्रोफेशन में हैं वो आगे आए और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें। थैंक यू। आज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक दिन का सेमिनार रखा गया गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में, और इसी चीज़ से बात करने के लिए हमारे साथ जो अभी हैं वो हैं गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी के चेयरपर्सन श्रीमती फरीदा जावेद जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आज का जो उनका एक दिन का सेमिनार था, इसका मुख्य उद्देश्य और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। जो आज आपका एक दिन का सेमिनार आपने रखा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? देखिए, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने ट्राइब्स की ट्राइबल वुमेन जितनी भी हैं उनको यहाँ पे कलेक्टिवली बुलाएं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उनको अवेयर करें। ये हमारा मेन जो था वो मकसद था इस सेमिनार को कराने में। और मुझे लगता है कि हम इस मकसद में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा कि बहुत सारी वुमेन्स हैं इसमें, वर्किंग वुमेन्स, हाउस वाइफ्स, फार फ्लंग एरियाज़ की लेडीज़, डीडीसी मेंबर्स, कॉरपोरेटर्स, हमने इन सबको बुलाया ताकि हम जान सकें कि हमारी जो ट्राइबल वुमेन हैं इनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनको हम कैसे जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ये थे फरीदा जावेद जी, चेयरपर्सन वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, जिनका ये कहना है कि जो ट्राइबल्स वुमेन हैं गुज्जर कम्युनिटी की, उनको एजुकेशन के लिए आगे आना पड़ेगा। और बीइंग ए पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, वो कमिटेड हैं कि वो जो ट्राइबल्स वुमेन हैं वो एजुकेटेड हों, और इसके लिए उनके लिए वो डिसेंट्रलाइजेशन का जो एक प्रोसेस है वो लेके आ रहे हैं। तो आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।